नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बरेला टोल नाके के पास सीजीएसटी की टीम ने चलाया जांच अभियान। छत्तीसगढ़ से आने वाले माल वाहकों की जांच कर दस्तावेजों को किया चेक। और गोरखपुर में हुई हत्या का मुख्य आरोपी पकड़ा। पुलिस ने रायपुर से किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद के चलते की थी गोली मारकर हत्या। निर्वाचन व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित की गई तारीख तक केवल 38 उम्मीदवारों ने खर्च का ब्यौरा दिया है। इसमें पाटन, उत्तर मध्य, पनागर और बरगी के प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के द्वारा निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित की गई प्रथम चरण की तिथि तक पाटन, उत्तर मध्य, बरगी और पनागर विधानसभा के 46 प्रत्याशियों में से 38 उम्मीदवारों ने ही चुनाव खर्च का ब्यौरा दिया है। जिला निर्वाचन कार्यालय की एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल से मिली जानकारी के अनुसार निर्वाचन व्यय लेखा का परीक्षण कराने के लिए उपस्थित नहीं रहने वाले प्रत्याशियों को नोटिस भी जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 8 उम्मीदवारों के द्वारा पेश किए गए निर्वाचन व्यय एवं मॉनिटरिंग सेल के रजिस्टर में संधारित राशि में भी अंतर मिला है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2023 में महिलाएं निर्णायक भूमिका में हैं। इसी श्रृंखला में शहर के पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 1,22,240 की संख्या के साथ महंगाई और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रख रही हैं। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 1,22,240 यानी 50% से अधिक की संख्या के साथ महिलाएं निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर महिलाएं खुलकर अपनी बात रख रही हैं। किसी के लिए सुरक्षा का मुद्दा अहम है तो कोई महंगाई को प्राथमिकता दे रहा है। सरकार कोई भी आए वैसे तो, पर सरकार आने से सबसे पहले महिलाओं की प्राइवेसी देखी जाए, उनके रोजगार की व्यवस्थाएं देखी जाए, कहीं भी जा सकती हैं तो उनकी व्यवस्थाएं देखी जाए कि वो सेफ हैं कि नहीं है महिलाएं। उनके रोजगार के लिए कई उपयोग किए जाए, उद्योग स्थापित किए जाए, उनको लोन की व्यवस्था की जाए। जैसे महिलाओं को रात में कहीं जाना हो तो उसके लिए भाई सभी सुरक्षा प्रदान की जाए। अभी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे निकल रही हैं, तो क्या पूर्व विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर भी ऐसी है? हाँ, अगर सरकार अच्छी रही तो पूर्व विधान क्षेत्र की महिलाओं की भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। वैसे तो है और अच्छी हो सकती है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, रोडें बने, रोजगार बढ़े, और जैसे कभी हम अपनी समस्या लेके जाते हैं पर्सनल लेवल पे या फिर हम अपने रोजगार के लेवल पे, तो उसको सुने और उनको सॉल्व करें जो अपना कर सकते हैं। अगर एक महिला का देखा जाए, एक युवती का देखा जाए जी, तो युवती की क्या अपेक्षा रहेगी आने वाली सरकार से कि वो युवती की सुरक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए? युवती को यही कह सकते कि अपन पुलिस बल को थोड़ा सा नाथ करें। अगर कोई भी केस वारदात जहाँ पर होती है तो उसको महिला के लेवल पे सुना जाए और उसको उस मुद्दे पे जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई की जाए। यही है। अभी बहुत सारे कार्यक्रम भाजपा के नेतृत्व में तो बहुत सारे कार्यक्रम कदम उठाए गए हैं, जैसे कि सुरक्षा भी बढ़ी है, और अगर हम कोई कंप्लेन या कोई भी जाते हैं थाने में कंप्लेन करते हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती, तुरंत मुद्दों पे एक्शन लिया जाता है और हम बेझिझक होकर उनसे अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि पहले जाने में सोचना पड़ता था कि क्या है, पुलिस आएगी नहीं आएगी, हमारा पक्ष लेगी, सुनेगी, कार्रवाई नहीं करेगी। अब हम बेझिझक होकर जा सकते हैं और उनका अपने मुद्दे उनके सामने रख सकते हैं और ये आशा भी करते हैं कि वो निष्पक्ष होकर हमारी कार्रवाई करें। महंगाई का क्या, वो तो बढ़ती आती जाती रहती है, सभी है उसमें तरक्की भी तो होगी ना अपने क्षेत्र में, मतलब देश में सभी कुछ अच्छा है, ऐसा कोई विशेष तो है नहीं, है ना। और गैस सिलेंडर का मुद्दा? गैस सिलेंडर भी कोई नहीं बढ़ा है तो ठीक है, उसमें क्या सभी लोग तो ले दे रहे हैं। महंगाई बढ़ी है तो तरक्की भी तो बढ़ी है, पैसे भी तो बढ़ रहे सबसे, है ना। बस यही है कि सब ठीक ठाक से हो और मतलब हमें भी मतलब कुछ अच्छा ही हो, हमारे लिए भी कुछ अच्छा हो। वर्तमान में आपकी हाँ, कोई समस्या वगैरह है क्या? विडो पेंशन बढ़नी, बस पेंशन बढ़नी चाहिए हम लोग की। विडो पेंशन जो है वो बढ़नी चाहिए। अभी आपको कितनी पेंशन? अभी 600 मिलती है। क्या उम्मीद करते हैं आपको कितनी मिलनी चाहिए? ज्यादा मिलनी चाहिए। इस बार पूर्व विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं प्रमुखता के साथ महिला सुरक्षा और महंगाई के मुद्दों पर सवाल उठा रही हैं।
बरेला टोल नाके के पास सेंट्रल जीएसटी टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान छत्तीसगढ़ से आने वाले माल वाहकों के दस्तावेजों की जांच की। बताया जा रहा है कि टीम को सूचना मिली थी कि चोरी छिपे लोहे की सरिया जबलपुर लाई जा रही है। रविवार की सुबह सुबह सेंट्रल जीएसटी की टीम बरेला टोल नाका के पास पहुंची और वहां से गुजरने वाले माल वाहकों के चालकों को रोककर तलाशी ली गई एवं वाहनों में लदे माल से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की गई। गौरतलब है कि सीजीएसटी को सूचना मिली थी कि छत्तीसगढ़ से लोहे के सरिये बिना जीएसटी जमा किए जबलपुर लाए जा रहे हैं, लिहाजा अमले ने ये जांच अभियान चलाया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधों एवं अपराधियों पर लगाम कसने के निर्देश पुलिस अधीक्षक ने समस्त थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को दिए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने क्राइम मीटिंग ली और थानावार अपराधों की समीक्षा करते हुए गुंडे बदमाशों और अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पुलिस कंट्रोल रूम में एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने थाना प्रभारियों की बैठक लेकर लंबित अपराधों की समीक्षा की और चुनाव के मद्देनजर शहर में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाने एवं अपराधों और अपराधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। डॉक्यूमेंटेशन है, कागज है, तो हमारी वर्किंग ब्रेनलेस नहीं होनी चाहिए। हमारा वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर। एसपी ने स्पष्ट कहा कि मतदान के पूर्व एवं वोटिंग के दौरान न्यूसेंस क्रिएट करने वाले गुंडे बदमाशों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। आज पुलिस कंट्रोल रूम सभागार में इलेक्शन को लेके और क्राइम को लेके लॉ एंड ऑर्डर के रिव्यू किया जा रहा है। उसमें सभी ऑफिसर्स और सभी थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी उपस्थित हैं और आगामी चुनाव की जो व्यवस्था है उसको लेके और लॉ एंड ऑर्डर को लेके फोर्स डिप्लॉयमेंट को लेके ब्रीफिंग की जा रही है। बैठक में थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को एसपी ने आवश्यक निर्देश दिए। पश्चिम विधानसभा से चुनाव मैदान में उतरे 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 2,29,514 मतदाताओं के हाथ में है, लिहाजा 10 उम्मीदवार सघन जनसंपर्क के जरिए विधानसभा के अंतिम मतदाता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और जनता से अपने मताधिकार का उपयोग करने की भी अपील कर रहे हैं। इस असेंबली से भाजपा के प्रत्याशी राकेश सिंह के द्वारा गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में चौपाल लगाकर जनता से संवाद किया। पश्चिम विधानसभा में चुनावी घमासान तेज हो गया है। यहां पर भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, सर्वधर्म पार्टी, इंडियन पीपुल्स अधिकार पार्टी एवं निर्दलीय उम्मीदवार विकास के मुद्दे को लेकर मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं और उनसे मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राकेश सिंह ने भी गोरखपुर क्षेत्र में चौपाल लगाकर जनता से संवाद किया और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को सबसे विकसित विधानसभा बनाने का दावा किया। किन मुद्दों को लेकर जनता से आपका? भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, वो है विकास। विकास के आधार पर ही हम जनता के बीच में आशीर्वाद लेने जाते हैं। विकास वो भी शाश्वत विकास जो करके दिखाया है, उसी पर जनता के बीच में जाते हैं, जनता से वोट की अपील करते हैं। दूसरी बात, और मुझे कहने में बहुत खुशी है कि जनता आशीर्वाद दे रही है, माताओं बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, संपूर्ण समाज का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि जनता चाहती है ठोस और कंक्रीट विकास के ऐसे कार्य जो लोगों को दिखाई दें, जो हुए हैं। 31 अक्टूबर को गोरखपुर गुरुद्वारे के आगे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी बंटी तिवारी को पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर घटना में शामिल अन्य लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है। 31 अक्टूबर की रात को गोरखपुर गुरुद्वारे के पीछे रहने वाले संजू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी बंटी तिवारी एवं उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही थी। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस की एक टीम रायपुर के लिए रवाना हुई और वहां से उसे गिरफ्तार कर जबलपुर लाया गया। पुलिस के द्वारा बंटी तिवारी से उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है और साथ ही हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बरामदगी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व हुए मर्डर में थाना गोरखपुर में जो उसमें मुख्य आरोपी है बंटी तिवारी, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है
और अभी मामला इन्वेस्टिगेशन में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या करने की वजह सामने आई है। मारूताल क्षेत्र में लगने वाले मुख्य पटाखा बाजार में अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने के लिए दमकल वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण पटाखा व्यापारियों में रोष व्याप्त है। दीपावली पर्व के पूर्व ही मारूताल क्षेत्र में मुख्य पटाखा बाजार सज जाते हैं। इस बार भी पटाखों की दुकान लगाई गई है, लेकिन वहां पर अभी तक दमकल वाहन उपलब्ध नहीं हुआ है, जिस पर व्यापारियों का कहना है कि इस बार अभी तक वाहन नहीं आया है। हालांकि उनकी दुकानों में अग्निशमन यंत्र मौजूद है, लेकिन बड़ी विपत्ति के लिहाज से वो काफी नहीं है। ये पटाखा बाजार जबलपुर शहर का प्रमुख पटाखा बाजार है। यहाँ व्यापारियों ने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हुए हैं, परंतु हर वर्ष की तरह नगर निगम के द्वारा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और उनका स्टाफ आता था, जो अभी तक नहीं आया है। हम आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि अति शीघ्र वो इस बाज़ार में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करने की कृपा करें, क्योंकि यह शहर का प्रमुख बाज़ार होने के कारण यहाँ लाखों की संख्या में शहर की पब्लिक पटाखा खरीदने आती है। और जो कि समय नज़दीक आ चुका है, 12 तारीख की दीपावली है, आज 5 तारीख हो चुकी है, कम से कम एक सप्ताह तक गाड़ी यहाँ पर खड़ी रहे तो बड़ी अच्छी बात होगी। व्यापारियों ने दमकल वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है। शहर में टमाटर के बाद अब प्याज के दाम लोगों की जेब ढीली कर रहे हैं। बीते एक हफ्ते में प्याज के दामों में 50 से 60% का उछाल आया है, जिस कारण आम जनता के किचन का बजट बिगड़ गया है। दीपावली में टमाटर के बाद प्याज के दाम लोगों की जेब काट रहे हैं। चंद रोज पहले जो प्याज बाजारों में 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रही थी, अचानक से उसके दाम 60 से 70 रुपए प्रति किलो पहुंच गए हैं। ऐसे में प्याज खरीदने पर लोगों की किचन का बजट बिगड़ रहा है और नहीं खरीदने पर खाने का जायका। विधानसभा चुनाव के कारण आम जनता प्याज के दामों को सीधा सियासत से जोड़ रही है। और पहले अभी कुछ महीने पहले बारिश के समय जो रखते हुए स्टॉक करते हुए हैं लोग, तो स्टॉक के बावजूद प्याज अचानक मार्केट में आई और एकदम से महंगी हो गई। क्या रेट जा रही है प्याज और क्या लगता है? प्याज होलसेल में 55 से 60 रुपए किलो बिक रही है और रिटेल में 60 रुपये से मतलब 70 और 80 रुपए किलो के लगभग है। क्या आम आदमी से क्या दिक्कत हो रही है? आदमी पहले ले जाता था 5 किलो, अब ले जाता है 2 किलो। बजट तो कहीं ना कहीं बिगड़ा है। राजनीति बढ़ेगी क्या? और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं प्याज में भी राजनीति है इसमें, क्योंकि महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा प्याज आती है। आगामी आने वाले दिनों में क्या पता प्याज और महंगी हो, जनता को खाने न मिल पाए। इसी कारण पिछली बार सरकार को नुकसान उठाना पड़ा रहा प्याज महंगी होने के कारण। कहीं इस बार भी ऐसा ना हो जाए, ये राजनीति एक षड्यंत्र हो जाता है। जो गोदामों में माल दबा के रखा गया है, सरकार उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अगर वो ध्यान दे तो कम से कम आम जनता का भला हो और प्याज सस्ती हो, हम लोगों को राहत मिले। क्या किया आपने? हमने प्याज खरीदने आ रहे, महंगी रही प्याज तो लेके नहीं जा रहा हूँ, प्याज की जगह मूली ले जा रहा हूँ। आम जनता का कहना है कि पूर्व में प्याज के बड़े दामों ने सियासत में उथल पुथल मचा दी। ऐसे में अगर वर्तमान में प्याज के दामों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।